डालेंगे। ना मैं आपका करता हूँ। मीटिंग के दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत करता हूँ आप सबका। और इस कंटिन्यू करते हुए सीधे अपनी यहाँ पर अपनी कुछ बोलना चाहती हैं, फ्रेंड्स कुछ बोलना चाहते हैं, आइए शायद कामिनी। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। सर मेरे भैया हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, स्वागत है, स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। कोरोना काल में तकनीक के हिसाब से ऑनलाइन ठीक है, पर क्लास लगना चाहिए डेली, तभी हमारे स्टूडेंट का माइंड उसमें लगा रहता है। ऑफ होने पर 2-4 दिन जैसे ऑफ हो जाते हैं तो माइंड इधर उधर हो जाता है। हेलो, आप सुन रहे हैं। हाँ हाँ, तो वही कंटिन्यू क्लास लगना चाहिए सर। कंटिन्यू क्लास लगने से इनका माइंड उसी साइड रहता है, ऐसे में इधर उधर हो जाता है। और एक बात और है सर, इनका एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, थोड़ा टाइम पर हो तो ठीक है सर। ज़्यादा लेट होने पर माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, इसीलिए बता दूं आपको वर्मा जी, ये जी सर। ये है कि जो क्लास लगनी चाहिए, क्लास हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी जी फाइनल सर। दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, हाँ जी सर। ये जानते हैं। जी सर। तो इस कारण से भी सिलेबस कंप्लीट हो गया तो प्रॉब्लम रहती है, तो जो है वो कुछ सीधे कुछ फोन कर लेते हैं, हमसे बात कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। और यदि जी आप सर। चाहते तो ऐसे आप ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप अपनी बात, जी सर। स्टूडेंट्स अपनी बात रखते हैं। अगर कोई समय तय करने की सर हमको प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, नोट करके रख लें, तो हम तो उसमें जो प्रॉब्लम जी सॉल्विंग सर। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी जैसे चल रही है क्लास, जैसे अभी मीटिंग चल रही है, वैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी होती है, हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सर। और रहा सवाल एग्जाम का, हाँ तो जी सर। शासन स्तर पे होने वाला निर्णय है, इसमें हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। दिनेश कुछ बोल रहे थे, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ? सर, तुम स्वीटी कुछ बोलना चाह रही थी, स्वीटी से बात की हो पाई, उस समय हट गया था। स्वीटी मेश्राम, माजिद ठगेश्वरी के पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, मैं भी वही कह रही थी, ठगेश्वरी ठगेश्वरी के पिताजी से पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो यू कॉल ठगेश्वरी। ठगेश्वरी को मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, कुछ कहना चाहते हैं उनके पेरेंट्स, तो बात करें जी। यस सर। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। और सर, यहाँ तो अभी ठीक है, हम संतुष्ट हैं अभी ऑनलाइन पढ़ाई में, लेकिन जितना संतुष्ट होना चाहिए उतना तक तो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये कोरोना महामारी है, प्रॉब्लम है। मैं जितने अभी छात्र छात्राओं के पालक से, भैया से, उनसे यही विनती कर रहा हूँ मैं कि जिस टाइप का लगन अभी पढ़ाई में लगाया है वो लोग, उतना ये महामारी हटाने के लिए भी प्रार्थना करें ऊपर वाले से, ताकि मंजिल इन लोग को भी जल्दी से प्राप्त हो जाए। यही मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं। जितना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं लोग, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, लेकिन अब देखो ऑनलाइन में तो जितना संतुष्ट होना चाहिए था उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन छात्र छात्राओं ने भी ये महामारी को हटाने के लिए भी ऊपर वाले से विनती करें, ताकि अपना मंजिल भी जल्दी से मिल जाए, महामारी भाग जाए। यही मेरा विनती है भाई। लॉकडाउन के नियम का सब पालन करें, कोविड के जो गाइडलाइन है उसका अगर पालन करें तो ये चीजें जितनी जल्दी हो सकती है हो जाएगी, है ना। अगर हम इसका पालन करें तो हम रोक सकते हैं, इसको खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ की चीज नहीं है,
अभी ईश्वर से प्रार्थना यही कह रहे हैं कि पढ़ाई में बच्चे लोग जितना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, वैसी जितने भी छात्र छात्रा हैं वो लोग भी अपने तरफ से ऊपर वाले से विनय करे, ताकि अपना जो मंजिल चुने हैं वहां तक के जाने के लिए भी उनको जल्दी से रास्ता क्लियर हो जाए। समय जो समय है, घर बैठने का जो समय है, समय को उपयोग करें, है ना। हाँ, अधिक से अधिक अपने देखिए, किताबें मनुष्य की दोस्त और सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती है। किताबों से अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं होता। और इस समय समय आप पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए। और जैसे ही जब ये चीजें खुलेंगी, सब जब जनजीवन सामान्य होगा, जब सामान्य में लौटेगा, तो उस समय फिर इतने प्रिपेयर रहेंगे कि आप सीधे आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव वगैरह जो तैयारी करते हैं, उसके लिए आप सीधे फाइट कर सकें, है ना। तो इस समय का उपयोग करें। दिनेश कुमार को आपके पेरेंट्स। दिनेश। यस सर। हाँ बताओ। यस सर। हाँ बोलो। दिनेश, आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम था। हाँ जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। कैसे कट रहा है? आपकी आवाज आ रही है? बोलिए। जी बोलिए बोलिए। आप पेरेंट्स से बोल रहा हूँ उसका। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार। तो नमस्ते सर। तो ऑनलाइन पढ़ाई सर। हेलो। बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था, अभी तो ठीक है, लेकिन थर्ड सेम की जल्दी ऑनलाइन पेपर हो जाए तो अच्छी होगा, फिर फोर्थ सेम की तैयारी करेंगे बच्चे। हेलो। जी सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, सुन रहे हैं हम लोग। थर्ड सेम की हो जाना चाहिए अभी तक ले। ऑनलाइन पेपर हो जाना चाहिए, और फोर्थ सेम की तैयारी करेंगे बच्चे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। और सामने भी ये लोग तैयारी करेंगे तभी तो ठीक रहेगा। वैसे तो ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, चल रहा था अभी भी, तो अभी बंद हुआ है। पूरा क्लास अटेंड कर रहे थे बच्चे। अच्छी है इसकी, मतलब माने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ध्यान दे रहे हैं बच्चे लोग। तो थर्ड सेम की तैयारी पेपर हो जाना चाहिए ऑनलाइन पे। और उसके बाद फिर फोर्थ सेम की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सुन लिया आपकी बात को जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो जैसे एग्जाम जैसे स्टार्ट होगा, टाइम टेबल आएगा, बच्चे की कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा इस कठिन परिस्थिति में, जैसे अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा समय में अब कोशिश करेंगे जितने जल्दी हो सके। प्रिंसिपल मैडम इस बारे में निर्णय ले रही हैं, और जैसा भी आदेश आएगा, है ना, तो किया जाएगा काम। स्वीटी भी कुछ बोल रही हो? स्वीटी करो। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग। मैं स्वीटी का भाई हूँ, बड़ा भाई, और मैं अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो मैं सेटिस्फाई हूँ इसके पढ़ाई से, और आप लोग जो भी मार्गदर्शन दे रहे हैं उससे भी संतुष्ट हैं। मैम वो सर माजिद सर बोल रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये सब तैयारी के बारे में, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता कि कैसे करना है। बुक्स वगैरह प्रीफर कर रहे हैं, बुक्स प्रीफर नहीं हो रही है बोल रहे हैं, थोड़ा कुछ इशू होगा लाइब्रेरी का, पुरानी बुक्स एक्सेप्ट फॉर दैट बुक्स आप नोट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो सर बोल रहे थे उसके लिए थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देते कि कैसे करते हैं, कैसा होता है, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। बाकी तो आप लोग का मार्गदर्शन रहे, आप सब
जानकार हैं, आपको पता है कैसा क्या करना है। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस संतुष्ट हैं। स्वीटी अच्छे से पढ़ रही है, अभी प्रॉपर टाइम मिल रहा है उसको यहाँ घर पे। 24 घंटे में अभी कॉलेजेस नहीं है, क्लासेस तो लग रही है, और कॉलेज आना जाना या थोड़ा सा जो टाइम घर से नहीं निकलने से उसको टाइम प्रॉपर मिल रहा है, तो अभी स्टडी में लगा रही है। और क्रिएटिव थिंग्स जैसे सर बोल रहे थे, तो क्रिएटिव थिंग्स जैसे उसके फील्ड में कैसे क्रिएटिविटी है या क्या है, इसके लिए भी थोड़ा सा गाइडेंस मिलना चाहिए। मतलब चीजें तो प्रॉपर बताई जा रही है, लेकिन इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन दे। बाकी सब ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, आप सभी जानकार हैं अपने फील्ड के, आपका मार्गदर्शन में है स्वीटी, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्राध्यापक से कुछ भी अगर जानना चाहता है तो महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक हर समय तैयार है और हर बच्चे की हर समस्या को दूर करने में, पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को प्राध्यापक से बिल्कुल फ्रीली बात करना है और जो भी उनके मन में बात आती है तो उसको बेझिझक पूछना है। कोई भी प्राध्यापक मना नहीं करेगा। जी भी कोई कॉल करते हैं हम कोई और माजिद आवाज अटक रही है तुम्हारी, पेपर की वजह से क्लियर नहीं आ रही है माजिद की आवाज। हाँ, स्पष्ट नहीं है माजिद आवाज। थोड़ा साफ। थोड़ा किसी की स्वीटी अपना बंद कर लो। मैं ये कह रहा था कि अभी क्या होता है कि जब ऑफलाइन क्लासेस होती है, मतलब जैसे क्लासरूम में जब टीचिंग होती है, तो क्लासरूम टीचिंग में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि इनफॉर्मल होती है ना। हम लोग अब ऑनलाइन क्लास में तो क्या होता है कि समय निश्चित लिमिटेड रहता है, उस समय में हमको क्लास लेना है, खत्म करना रहता है, कोर्स भी कंप्लीट। जब आप यहाँ पर कॉलेज में आते हो तो आपके पास समय भी काफी रहता है, 6-7 घंटा समय रहता है। तो जिस समय हमारे क्लास का टाइम रहता है उसके अलावा भी टाइम में हम जब फ्री रहते हैं तो तुम्हारे बीच में आके बैठते हैं और बातें करते हैं, है ना। ये आप लोग जानते हो। बीच में कुछ जैसे अभी कुछ दिन जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तब ये सब चीजें, तो उस समय हम लोग बातें भी करते हैं आपसे और उस समय आप लोग को बहुत सारी चीजें गाइड करते हैं। तो ये जो पूरा 1 साल जो है वो इससे ऑनलाइन के कारण इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारे आपसे जो डायरेक्ट जो कांटेक्ट हुआ करता था वो कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो गया है, 90% कम हो गया है। तो इस कारण से ये चीजें थोड़ी सी चूक रही है, इस चीज को मैं भी महसूस कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे कभी भी, या जैसे अभी बात ये हो रही थी, बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा जैसे, तो बच्चे आपस में ये तय कर ले कि किस समय में हो, हमसे बात कर ले, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में हमसे पूछ ले कि सर किस समय करना है। तो हम लोग इसी प्रकार से एक जो वो है अभी जैसे पीटीएम है, ऐसे ही हम लोग उसमें ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं। और रहा सवाल पुस्तकों का, तो पुस्तकें हमारे पास जो हैं, मैं बता दूं कि इन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ और इसी लाइब्रेरी से मैंने पढ़ा है। और सामने मैडम ठाकुर मैडम ने मुझे पढ़ाया, और ठाकुर मैडम लाइब्रेरी इंचार्ज थी, वो जानती हैं कि मैं कितनी किताबें यहाँ से इश्यू करवाता था। तो आप इन्हीं किताबों को पढ़ करके, ये हमारे पास जो किताबें हैं, बस ये है कि थोड़ी पुरानी हो गई, बहुत समय से नई किताबें नहीं आई हैं, लेकिन ये है कि इन्हीं किताबों को पढ़ करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम बैठे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बताने के लिए हम हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, वो आपको भरपूर उसके लिए मदद की जाएगी। और किताबों के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको किताबों की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, जितनी भी आपको किताबें चाहिए, आपको कोई स्टूडेंट जितना पढ़ सकता है वो पढ़े। लेकिन किताब देते समय मैं एक बात ये जरूर कहता हूँ कि बेटा जब वापस करोगे तो मैं पूछूंगा तुम इसमें से क्या पढ़े, तो पढ़ के आना, घर लेकर के जाना और ले जाके रख देना है, रख करके ला करके सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने इतनी किताबें इशू करवाई, ये नहीं करना है ना। मुझे तो मालूम है कि कौन सी किताब में क्या है, तो मैं तो आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। इसलिए घर ले जाओ, उसको पूरी पढ़ो, किताब को जितनी तुम पढ़ सकते हो, और पढ़ करके वापस करो। किताबों की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1, 2, 10, 20 किताब भी अगर यहाँ से इशू बुक्स अगर इशू करवाओगे मैं दूंगा, ठीक है ना। उसमें कोई आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, ठीक है। और रहा सवाल कंपटीशन का, तो हम अलग से उसके लिए क्लास कर सकते हैं, और वैसे भी हमारी क्लास चल रही है। सिर्फ इस वर्ष ऐसा हुआ है कि हम लोग थोड़ा सा ये ऑनलाइन होने के कारण से फेस टू फेस हमारी बातें नहीं हो पाई, इस कारण से थोड़ा सा चूका इस बार।
लेकिन उसमें भी मैंने काफी कोशिश की है कि आप लोगों को गाइड कर सके। मैंने ठिस्के सर ने मगर हम लोगों ने कोशिश की है कि जो बता सके आप लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले संध्या और इन लोगों से भी बात हो रही थी मेरी, तो मैंने यही कहा कि आप लोग अभी जो समय है उसको आप उपयोग कीजिए, जितनी किताबें हैं उनको पढ़िए और कैसे पढ़ना है वो हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको, ठीक है। और उनमें क्या चीजों को पढ़ना है वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। उसके लिए अलग से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? कामनी, मनीषा साहू, मनीषा काफी देर से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, कब जुड़ी है? मनीषा कुछ कहना चाह रही? मनीषा कुछ कहना चाह रही हो? मनीषा, कामिनी। यस मैम। हाँ बोलो। कामिनी बात करना चाह रही। दो कामिनी ना, हेलो दोनों कामिनी। है। हाँ कामिनी बोलो। कुलदीप बहुत देर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, कुलदीप कनेक्ट हुआ था बीच में फिर अलग हो गया। तेसर कुछ कह रही हो बेटा आप? कुसुम, मिथिलेश, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कुसुम बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरे भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एचओडी मैम, प्रिंसिपल मैम को भी गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए। मेरा तो ये सेकंड मीटिंग है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अब क्या है, महामारी के चलते तो ये जो भी हो रहा है मतलब सही हो रहा है अभी। अब ऑनलाइन स्टडी तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑनलाइन स्टडी भी नहीं चल रहा है, तो कम से कम स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे आगे के लिए। नहीं तो अपने आप को ही हम लोग नीचे ला रहे हैं पढ़ाई की स्थिति में। और इसका कारण हम टीचर को बोलेंगे या कोई महाविद्यालय में कंप्लेन करेंगे, तो ये सब पूरा हम लोग के लिए। और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैम, क्या है, अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और कुसुम के भैया हूँ। थैंक यू मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोलने चाहेंगे क्या? मनीषा, कुलदीप कनेक्ट हो गया? ऑन करो। कुलदीप, एम कुमारी, मोनिका, नीत, कैमरा ऑन करिए आप लोग। और कुछ कहना चाहेंगे और कोई? और कोई पेरेंट्स जो जुड़े हैं, आप बिल्कुल बात करिए, अपनी बात रखिए हमारे सामने। माजिद, कोई अगर नहीं हो तो फिर ठिस्के सर को हाँ जी, बात करने आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए, फिर अब दामले मैडम आभार प्रदर्शन करती। जी धन्यवाद दामले मैडम। जी सर। थैंक यू माजिद। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, मैं बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगा। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, निशा मैडम, ठाकुर मैडम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दामले मैडम, माजिद, सीमा और महेश। माजिद अगर चेक करना, सीमा को आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या प्रॉब्लम है देखना थोड़ा सा। सीमा को सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं तो उसका बोल रही थी, उसका बंद हो गया होगा, उसका माइक माइक बंद होगा। माइक ऑन ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट के पूरे सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की और हर साल का एक जो ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, उसको कायम रखा। मैंने जो बातें यहाँ थोड़ी सी ऑब्जर्व की, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ज्यादातर पेरेंट्स ने कहा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी एग्जाम हो वो जल्दी होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी प्रिंसिपल मैडम पूरी तरह से जो गवर्नमेंट हमारे हायर एजुकेशन की गाइडलाइन है और जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रही हैं। और एक अच्छी बात भी है, क्योंकि
सिर्फ यहाँ के जूलॉजी के बच्चे नहीं है, पूरे स्टेट के जूलॉजी के बच्चे हैं, एमएससी के बच्चे हैं, बीएससी के हैं, जिनकी एग्जाम्स नहीं हुई हैं। और ये मान के चलिए कि अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी होता है, अगर ऑफलाइन होती है तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो है बहुत अच्छे हैं हमारे कॉलेज में, और अगर आप ऑनलाइन होता है तो भी उसमें किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से पिछले बार हो चुका है, इस बार भी होगा। जैसा शासन के निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। दूसरी बात रही कि कुछ पेरेंट्स चिंतित थे कि एग्जाम सेमेस्टर जो एग्जाम है फोर्थ वाला वो जल्दी शुरू होना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, जैसे ही ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स की घोषणा होती है और जिस दिन आखिरी पेपर रहेगा उसके दूसरे दिन से हमारी क्लासेस जो होंगी फोर्थ सेमेस्टर की वो प्रारंभ हो जाएंगी। और तीसरी चिंता मुझे लगी कि निश्चित है कि हर पेरेंट्स को ये चिंता लगती है कि हमारा बच्चा जो है जल्दी से कोर्स पूरा करे और जिसके लिए कोर्स कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उसको मिले उसको वो। तो ये मान के चलिए कि हम लोग इसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं। नेट सेट का रिकॉर्ड हमारे डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है और हम बिल्कुल डेफिनेटली हम निकट भविष्य में नेट सेट की क्लासेस भी जो हैं, जूलॉजी की नेट सेट की क्लासेस जो हैं वो हम शुरू करेंगे 100%। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और कुछ पेरेंट्स ने कहा कि जो क्लास में पढ़ाई होती है और जो ऑनलाइन होती है उसमें अंतर होता है। माजिद ने उसको तो बता ही दिया कि डेफिनेटली उसमें अंतर होता है, क्योंकि फेस टू फेस जो हम इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से और वो जो बातें हम ब्लैक बोर्ड में बताते हैं, चित्र बनाते हैं, वो जो समझ में आता है उसमें और इसमें अंतर तो है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हमको ये चलना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के सभी टीचरों ने जो है वो पीपीटी के रूप में, या माजिद ने तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो जो है बच्चों को हमने मटेरियल भेजे हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम की भी बात यहाँ पर आई थी, तो हमारी कोशिश पूरी रहती है कि टेक्निकल टर्म्स जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। बीच में कुछ बातें हिंदी में हो जाती है, हाँ, लेकिन प्योरली छत्तीसगढ़ी में तो घर नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि बच्चे जो है वो अलर्ट रहेंगे, उनके पेरेंट्स को भी बताऊंगा कि आने वाले वीक में हम कम से कम 2 या 3 जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज के जो अच्छे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके गेस्ट लेक्चर भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बच्चे उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। और काफी कुछ बातें मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में या उनको नेट सेट में तैयारी कैसे करनी है ये भी उनको जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे, उनको मिलेगी। महाराष्ट्र के प्रोफेसर हैं 2-3 जो अच्छी नागपुर यूनिवर्सिटी के हैं और हम उनका जो लेक्चर है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर 100% हो जाएगा। और तीसरी एक बहुत अच्छी बात कि बच्चे जो है वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे हमको सक्सेस मिले, कैसे हम अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम आने वाले 2-4 दिन में ही एल्यूमिनी मीट भी करने वाले हैं, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के जो पुराने एल्यूमिनीज हैं 84 से, जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, 10 तो हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ही हैं कॉलेज में, कई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, डीएसपी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इन सबको हम एक साथ बुलाएं और सभी बच्चों को उनके साथ इंटरेक्ट होने का मौका दें। तो ये मैं बहुत जल्दी से मैंने कंक्लूड किया। और बाकी हमने बच्चों को पूरी छूट दी हुई है। उनके पास हमारे पर्सनल नंबर हैं, वो आप कभी भी चाहें आप हमसे किसी प्रकार की कोई समस्या है, अपनी व्यक्तिगत समस्या भी आप हमसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिपार्टमेंटल अगर पढ़ाई से कोई संबंधित समस्या है तो आप उसको भी हमको बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है वो उनका पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, आप चाहें तो अपने पर्सनल ग्रुप में डिस्कशन करके अगर किसी चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो आपकी तरफ से आना चाहिए मैसेज कि सर हम लोग कल सब स्टूडेंट तैयार हैं, कल हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ये मैंने बोला हुआ है। शायद इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सीमा मैडम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रही हैं, वो टैक्सोनॉमी का जो पोर्शन छोटा हुआ है, और मुझे लगता है कि प्रीवियस और फाइनल का करीब करीब हम लोगों ने अपनी तरफ से कोर्स जो है पढ़ाने का वो खत्म कर दिया है। और 100% पीपीटी के रूप में और दूसरे वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में और के रूप में हमें उनको सब्जेक्ट मटेरियल भी अवेलेबल कराया है। बुक्स भी एक दिन बुला के सब माजी सर ने उनको पूरी बुक्स दे दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत कभी भी किसी को आती है तो हमको आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। रिवीजन करना है तो आप एक दिन पहले हमको बताइए कि सर हमको कल पढ़ना है, हम लोग डेफिनेटली आपके लिए तैयार हैं। कहीं कोई ना वाली बात यहाँ पर नहीं है।
तो मैं समझता हूँ कि काफी जो बातें छूटी थी, कुछ बातें मुझे बतानी थी, वो क्लियर हो गई हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई कुछ आखिरी में लास्ट कुछ भी पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है। अदरवाइज फिर मैं माइक जो है वो माजिद अली सर को देता हूँ, ताकि वो दामले मैडम को आभार प्रदर्शन के लिए बुलाएं। थैंक यू वेरी मच। माजिद साउंड नहीं आ रहा है, माजिद वॉइस नहीं आ रही है। माइक बंद है माजिद? माजिद माइक बंद है। जी सर। दामले मैडम के आभार से पहले मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल मैडम के से मैं ये राय लेना चाहूंगा कि आज हमारा जो पीटीएम हुआ और इस पीटीएम के विषय में और कुछ इसमें कुछ नए सुझाव और कुछ मार्गदर्शन देने के लिए मैं हमारी प्राचार्य पेशरा मैडम से मैं आमंत्रित करता हूँ वो कुछ हमको मार्गदर्शन आज की पीटीएम के अनुभव से हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। प्राणी शास्त्र विभाग के सभी प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि हमने बहुत सारे हमारे पालकगण नहीं जुड़े हैं। माइक बंद हो गया मैडम का। कुछ नेट कनेक्शन लग रहा है, नेट कनेक्शन, नेट की प्रॉब्लम है लगता है। तो जितने भी पालक हमसे जुड़े हैं उनके हमको सुझाव सुनने को मिले और सभी लोगों ने यही बात कही है कि कोरोना के समय में बच्चे लोग जितना पढ़ाई करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय में जितना कुछ कर रहे हैं वो उनके अनुसार सही है और जैसे परिस्थितियां समय होगी उस हिसाब से हम लोग बच्चों को सुविधा देंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी तो अपन पीजी वाले बच्चों से मिले हैं, लेकिन एक दिन और किसी फाइनल ईयर के बच्चे, पर एक बार सेकंड ईयर के बच्चे, उनके पालकों से थोड़ा सा बात कर ले एक दो दिन के आड़ में, तो हम और भी पालकों के सुझाव हमको जानने को मिलेंगे। हमारा तो प्रयास यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुविधा दें। आप जैसे समय और परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी या असुविधा पढ़ाई के संबंध में नहीं हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है और जैसे बच्चे चाहते हैं, पालक चाहते हैं, उसको भी हम प्रयास करेंगे, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसके लिए तो हमेशा प्रयासरत है ही, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज का जो भी मतलब कार्यक्रम हुआ है मुझे अच्छा लगा और कोशिश की है बहुत सारे पालकों ने बोलने की, लेकिन बहुत लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पालकों की जो झिझक है बच्चे अपने पालकों को बताएं और जो भी उनके मन में कोई बात आती है तो उस बात को जरूर रखें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जी दामले मैडम। थैंक यू माजिद। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम किसके सर, माजिद, सीमा और महेश और सभी स्टूडेंट्स के पालकों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने हालांकि कीमती समय कह सकते हैं, क्योंकि कीमती समय अभी घर के परिवारों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बीच में हम लोगों ने ये छोटा सा एक प्रयास किया था कि सभी पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में एक इंटरेक्शन हो, उनकी जो सुविधा है या जो भी उनकी डिमांड्स हैं उनको हम लोग सुने और उसको रेक्टिफाई करने का या दूर करने की कोशिश करें। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं प्रिंसिपल मैडम ने भी आश्वस्त किया है, किसके सर ने भी बताया है और माजिद की बातों से भी मैं सहमत हूँ और हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए उपस्थित है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग हैं यहाँ पर, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोरोना काल में हम सब साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम था इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और अभी ये जो पूरा प्रोग्राम दोनों जो सेशन हुआ उसमें इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की गई है और ये रिकॉर्डिंग जो है ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में भी दे दी जाएगी और कॉलेज के वेबसाइट पे भी दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर आप माजिद एक फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन अगर बच्चे भर सकते हैं 8-10 बच्चे, तो उनसे अगर भरवा सकते तो भरवा गूगल शीट बना लेना माजिद, गूगल शीट बना लेना। गूगल शीट में बना देना। हाँ गूगल हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है मैम, हो जाएगा। हाँ ठीक है।
ठीक है।